सियासी चोर और आम चोर में क्या फर्क है? आम चोर आपके पैसे, बैग, घड़ी और ज्वेलरी वगैरह चोरी करता है, मगर सियासी चोर आपका मुस्तकबिल, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, आपकी सेहत और आपका बिजनेस चोरी करता है। वैसे आपने ये कमाल की बात की है। एक आम चोर आपको चूज करता है कि उसने किसको लूटना है, मगर हम सियासी चोर को खुद चूज करते हैं कि आओ और हमें लूटो। और आम चोर से तो हम लड़ते भी हैं, हिफाजत भी करते हैं, उससे डिफेंड करते हैं कि वो हमारे माल को कहीं चोरी ना कर ले। हम अपने जानो माल को बचाने की कोशिश करते हैं। मगर एक सियासी चोर के लिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं और इसकी हिफाजत के लिए सियासी चोर को डिफेंड करते हैं। What the hell is going on? तो दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, इट्स टाइम फॉर अस टू थिंक एंड थिंक डीप। हम तमाशाई कब तक बने रहेंगे? हम 10 तमाशा देखते चले आ रहे हैं और देख रहे हैं। हम हर किस्म के चोर और डाकू के आदी हो गए हैं। तमाशाई बनना बंद करें एंड गेट रेडी टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल ठीक कहा। हम सियासत से, इन जमीरों से दूर रहते हैं कि भाई ये तो एक डर्टी गेम है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक। मगर जब वोट डालने का वक्त आता है तो हम क्या करते हैं? एक कीमे वाले नान, बिरयानी की प्लेट या 2-2 हज़ार रुपए में बिक जाते हैं और फिर सारी उम्र आप नहीं, आपकी नस्लें तक रोती हैं। इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। मगर हम अपना मुहासरा नहीं करते कि हमारे हाथ में जो कुछ है, जो कुछ जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, उसको तो हम पूरा करें। बस हम सियासत को एक डर्टी गेम कहकर अलग हो जाते हैं और फिर इस गेम को खेलने के लिए प्लेयर्स आ जाते हैं और हम बस तमाशाई बने रह जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फिर हम जिस तरह कीमे के नान पर और पैसों पर वोट देते हैं तो फिर उसी किस्म के लीडर भी आते हैं, क्योंकि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। फिर गाली देने की जरूरत नहीं है, पहले अपना मुहासरा करने की जरूरत है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। इन लीडरों को चांस मिलता है लूटने का, ये लूट रहे हैं। हमें चांस नहीं मिलता, हम इनको बुरा भला कह रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक लाइट पर हैं और हम इशारा तोड़ रहे हैं तो ये भी करप्शन है, क्योंकि हमारी पहुंच एक इशारा तोड़ने पर है, हमारी पहुंच जेब्रा क्रॉसिंग पर ना रुकने की है, तो हम वो कर रहे हैं। जब हमें मिलेगा बड़ा हाथ मारने को तो हम भी बड़ा हाथ मारेंगे। ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक माशरे की बात कर रहा हूँ, जिसका अक्स हम अपने बाजारों में, शॉपिंग सेंटर में देख लेते हैं कि किस तरीके से दुकानदार, ताजिर बेईमानी करते हैं। रमजान तक को हम छोड़ते नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान कैसे मिले हैं। बाहर देखो, यूरोप देखो, अमेरिका देखो, वो भी तो लोग हैं, वो भी तो हुक्मरान हैं, वो भी तो अपनी कंट्री को चला रहे हैं। तो फिर ज़रा बाहर जाके उन लोगों को भी देखें कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि हुक्मरान भी अवाम में से ही निकलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। यूरोप, अमेरिका, जापान जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस्लाम हर जगह नज़र आएगा, मगर मुसलमान कहीं नज़र नहीं आएगा। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में जाएंगे, हमें वहाँ पर मुसलमान तो बहुत नज़र आएंगे, मगर इस्लाम कहीं नज़र नहीं आता। तो जब हमारे लीडर वोट खरीद कर आते हैं तो फिर आप पर खर्च करने के लिए नहीं आते, और हमारी किस्मत में बस रोना ही रहता है। अब एक जैसे तैसे एक लीडर मिला है तो उसका भी हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्या चाहिए इस बंदे को? इसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, इज्जत। अब टके टके लोगों से गालियाँ खाता है, बुरे भला सुनता है, मगर इस पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है। हमें कहाँ, हमें तो वही चाहिए जो बस कर्जा ले, 75% खुद खा जाए, 25% सब्सिडीज पे लगा दे कि भाई ये ज़रा आटा, बिजली, दाल, इन पे थोड़ा सा लगा के थोड़े से कीमतें कम रखो, आवाम खुश रहे। अल्लाह खैर से अल्लाह। बस बहुत हो गई, 74 साल बहुत होते हैं, अब हमें जागना ही होगा।